दोस्तों नमस्कार। राजस्थान जीके की सीरीज हम कर रहे हैं। आज का ये हमारा जो वीडियो होगा वो 20 नंबर का वीडियो है। बाकी के 19 पीछे के जो सिलेबस के वीडियो हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा राजस्थान के किसान आंदोलन पे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है, और जितने भी यहाँ से परीक्षा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो मैंने सारे के सारे लेने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। वैसे मैं वीडियोज़ को छोटा इसलिए रखता हूँ ताकि आप प्रॉपर गैप देके 5-7 दिन का गैप देके जो है बार बार वीडियोज़ से रिवाइज कर सकें, इसलिए मैं वीडियोज़ को छोटा रखता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा सा लंबा यदि आप करोगे तो भी ठीक है, चल जाएगा। इतना ज़्यादा लंबा मैं कोशिश करूँगा कि ये नहीं हो, जल्दी जल्दी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 1897 में, 1941 तक ये चला था। बिजोलिया जो है, बिजोलिया भीलवाड़ा का एक ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। अभी ये भीलवाड़ा ज़िले में है, पहले मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। मूल नाम बिजोलिया का था बिज्जावली। संस्थापक की यदि बात करें तो बिजोलिया जो ठिकाना है उसका संस्थापक था अशोक परमार। ये जगनेर भरतपुर के थे। अशोक परमार जो थे वो जगनेर भरतपुर के थे, और इनको बिजोलिया का ठिकाना दिया था राणा सांगा ने। ये उपहार दिया गया था राणा सांगा को उपरमाल की जागीर के रूप में। उपरमाल की जागीर इनको इसलिए दी गई थी क्योंकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ में जो है अशोक परमार लड़े थे। बिजोलिया किसान आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों का बाहुल्य था। इस किसान आंदोलन में ज़्यादातर किस जाति का बाहुल्य था? धाकड़ जाति के। प्रथम संगठित व सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। कारण क्या रहा बिजोलिया किसान आंदोलन के पीछे? एक तो अत्यधिक भू राजस्व। तत्कालीन कारण था चौरी कर। तत्कालीन महाराणा ने चौरी कर लगा दिया था, इसलिए ये जो किसान आंदोलन हुआ वो हुआ। संग्रहण की लाटा व कुत्ता पद्धति हम बाद में पढ़ेंगे कि लाटा कुत्ता पद्धति क्या थी। मतलब ये कि कर संग्रहण की पद्धति थी जो लगाई गई थी, उसकी वजह से भी परेशान थे किसान, और 84 प्रकार के कर इन पे थोपे गए थे बट बेगार की वजह से। ये इतनी सारे कारण रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के पीछे। 3 चरण में हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन के। 3 चरणों में माना जाता है। पहला चरण जो था वो 1897 से लेकर 1915 तक माना जाता है। दूसरा चरण 1916 से 1922 तक, और तीसरा चरण कंसिडर किया जाता है 1923 से 1941 तक। प्रथम चरण की बात करें तो 1897 से 1915 प्रथम चरण था। नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण। ये लोग जो थे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण द्वारा इस प्रथम चरण का नेतृत्व किया गया था। ठिकानेदार इस टाइम थे राव कृष्ण सिंह, और ये जो राव कृष्ण सिंह जो थे वो अत्याचारी ठिकानेदार थे। स्थानीय धाकड़ जाति के लोगों ने महाराणा से शिकायत की। राव कृष्ण सिंह की शिकायत की मेवाड़ के महाराणा से। साधु सीताराम के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल प्रतिनिधिमंडल लेकर के महाराणा के पास में जाते हैं। महाराणा ने जांच के लिए हकीम हुसैन को भेजा, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। मतलब किसानों के पक्ष में कोई ऐसा परिणाम नहीं निकला। अब क्योंकि कृष्ण सिंह जी के खिलाफ जांच बैठ गई थी, तो इन्होंने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो प्रतिनिधिमंडल गए थे उनको बिजोलिया से निष्कासित करवा दिया। 1903 में चौरी कर लागू किया गया। चौरी कर का मतलब होता था जब लड़की की शादी यदि कोई करे तो उसको 5 रुपये जो शुल्क है वो ठिकाने में देना पड़ता था। इसको चौरी कर कहा गया। इससे भी किसान परेशान थे। किसानों ने इसका विरोध किया तो उसको बाद में चौरी कर को बाद में समाप्त कर दिया गया। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और नए ठिकानेदार बनते हैं पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लागू कर दिया। तलवार बंधाई कर का मतलब था कि जब कोई उत्तराधिकारी ठिकानेदार बनेगा तो रियासत को जनता के द्वारा भेंट दी जाएगी। वो भेंट तलवार बंधाई कर नाम से जानी गई। 1913 में नए ठिकानेदार केसरी सिंह बने, लेकिन केसरी सिंह की आयु ज़्यादा नहीं थी, अल्पायु थे। इसके कारण इनका जो बिजोलिया का जो शासन प्रबंध था वो मेवाड़ सरकार के अधीन चला गया।
दूसरे चरण की यदि बात करें तो दूसरा चरण 1916 से लेके 1922 तक चला था। नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। 1917 में ऊपरमाल पंचकूट, पंचकूट मतलब एक पंचायत थी, ऊपरमाल पंचकूट नाम से एक पंचायत का गठन किया गया और मन्ना पटेल को इस पंचायत का सरपंच बनाया गया। 1917 की बात है। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसानों ने किसी भी प्रकार का कर देने से मना कर दिया और 1916 में एक कर और लागू कर दिया गया, युद्ध कर के नाम से एक कर और लागू कर दिया। विजय सिंह ने गांव-गांव जाकर मेवाड़ी भाषा का हस्तलिखित पत्र ऊपरमाल डंका लोगों तक पहुंचाया। विजय सिंह ने एक पत्र लिखा, हाथ से लिखते थे, वो लिख करके लोगों को पहुंचाते थे, लोगों तक वो पहुंच सुनिश्चित करते थे। इस पत्र का नाम था ऊपरमाल डंका। 1918 में करबंदी के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय रूप गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप समाचार पत्र ने दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी के एक समाचार था प्रताप, उसकी वजह से ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसने राष्ट्रीय रूप धारण किया, पूरे देश में ये फैला। 1918 में विजय सिंह पथिक स्वयं मुंबई गए और वहाँ गांधी जी से मिले तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में गांधी जी को बताया। 1919 में अमृतसर अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन की बात हो रही है। अमृतसर अधिवेशन में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की आलोचना की गई। कांग्रेस अधिवेशन 1919 में अमृतसर में जो हुआ उसमें मेवाड़ के महाराणा जो थे फतेह सिंह, उनकी आलोचना की गई, जिसके दबाव में महाराणा ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया। ये बिजोलिया में जांच करने के लिए गठन किया गया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसमें 3 सदस्य थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद, फजल अली और अमर सिंह राणावत। ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, एक जांच आयोग बनाया गया और उसको सौंपा गया, बिजोलिया के किसानों की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित जांच सौंपी गई थी। इस आयोग ने किसानों की मांगों को जायज़ ठहराया। 1922 में एजीजी रॉबर्ट होलैंड और रियासत के साथ समझौता हुआ जिसमें 35 प्रकार के कर समाप्त कर दिए, लेकिन ठिकानेदारों ने मानने से मना कर दिया। मतलब एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है रॉबर्ट होलैंड थे उस टाइम, रॉबर्ट होलैंड और रियासत यानी जो महाराणा थे उनके बीच में 1922 में एक समझौता हुआ और उसमें 35 प्रकार के कर किसानों से समाप्त कर दिए, लेकिन जो ठिकानेदार थे उन्होंने ये मानने से मना कर दिया। विजय सिंह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। 1922 के बाद में विजय सिंह को जेल भेज दिया गया। तो तीसरा चरण जो है उसका नेतृत्व फिर जमनालाल बजाज ने किया। गांधी जी के कहने पे जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के 5वें पुत्र भी कहलाते हैं, इन्होंने तीसरे चरण का नेतृत्व किया। तीसरा चरण 1923 से शुरू होकर इस बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतिम कड़ी तक यानी 1941 तक चलता है। और बाद में हरिभाऊ उपाध्याय ने इस आंदोलन का तीसरे चरण का नेतृत्व किया था। 1927 में विजय सिंह रिहा हुए। 1922 में उनको जेल हुई थी 22-23 में, तो 1927 में 5 साल की सज़ा काट करके विजय सिंह रिहा हुए तथा आंदोलन से एकदम अलग हो गए थे। 1941 में मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री राघवाचार्य मोहन सिंह मेहता, मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री थे राघवाचार्य, उन्होंने मोहन सिंह मेहता को समझौते के लिए भेजा। किसानों की सारी बातें मान ली गई और आंदोलन 1941 में जो है वो ख़त्म कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और देख लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा बिजोलिया के लोगों को जोश भरने के लिए पंछीड़ा गीत गाया गया था। पंछीड़ा गीत किसके द्वारा गाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा। लाटा, बटाई, लटाई, ये पद्धति जो थी कर पद्धति, इसका मतलब होता था खेत से प्राप्त पैदावार को एक जगह रखकर उस पर अनुमान लगाया जाता था। मतलब ये यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उस रख और उस पार कर लगाना, मतलब पर कर नहीं, मतलब ऐसे अनुमान लगाया जाता था। एक जगह पूरी जो फसल होती थी उसको एक जगह रख कर के जो ठिकानेदार जो होते थे उनके प्रतिनिधि अनुमान लगाते थे कि भाई इतना तेरा होगा, किसान को बोलते थे, और इतना तेरा कर बनता है वो दे देना। और कूता तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। कूता में तो मतलब खड़ी फसल जो होती थी उसी का अनुमान लगा करके वो कर निर्धारण करके चले जाते थे कि इतनी दूर में तेरी फसल है, इतनी होगी, इतना कर हो जाएगा तेरा। ऊपरमाल जो है वो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेके बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का पठारी भाग जो है उसको ऊपरमाल कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन की। बेंगू जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। ठिकानेदार यहाँ के अनूप सिंह चुंडावत थे।
यहाँ के किसान भू राजस्व संग्रहण पद्धति तथा लाग बाग बट बेगार व सामंती जुल्मों से पीड़ित थे। 1921 में आंदोलन का निर्णय लेकर विजय सिंह पथिक को नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया गया। 1921 में आमंत्रित किया था, पथिक यहाँ आए, लेकिन आपको पता है पीछे हमने पढ़ा भी है, 1922 में उन्हें जेल में डाल दिया था। पथिक के कहने पर फिर राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी ने इसका बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजस्थान सेवा संघ हमने इसमें भी पढ़ा था राजनीतिक चेतना वाले में कि 1919 वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। रामनारायण के कहने पर किसानों ने भू राजस्व कर देने से मना कर दिया। 2 वर्षों के बाद ठाकुर अनूप सिंह किसानों के बीच समझौता हुआ, रियासत ने मानने से मना कर दिया, इसे बोल सेविक की संज्ञा दी गई। 2 वर्षों के बाद में, मतलब रामनारायण चौधरी, उनके कहने पे किसानों ने भू राजस्व कर देने से बिल्कुल मना कर दिया। 2 वर्षों तक ऐसा चला। 2 वर्षों के बाद में ठाकुर अनूप सिंह जो है उनके और किसानों के बीच में समझौता हुआ, लेकिन रियासत ने जो है इस समझौते को मानने से मना कर दिया। इसे बोल सेविक की संज्ञा दी जाती है। रियासत ने अनूप सिंह को कैद कर लिया तथा बेंगू का शासन अपने अधीन कर लिया और ट्रेंच नामक अधिकारी को जांच के लिए भेजा। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में एक किसान सभा हो रही थी, जिस पर ट्रेंच ने गोलियां चला दी, जिसमें रूपाजी और करपाजी जो है वो शहीद हुए। 1925 में समझौता हुआ, किसानों की सारी बातें मान ली गई और ये आंदोलन जो वो समाप्त होता है। उसके बाद में बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था जे नारायण व्यास ने। 1915 में मरुदर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना करी गई थी। मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन था जो मारवाड़ की जनता की सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बना था, वो था मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा। 1915 में बना था। 1920 में चांदमल सुराणा ने कुशासन, भ्रष्ट, नौकरशाही, अराजकता के खिलाफ मारवाड़ी सेवा संघ की स्थापना की। 1920 में चांदमल सुराणा ने कुशासन और भ्रष्ट नौकरशाही जो है इनकी अराजकता के खिलाफ मारवाड़ी सेवा संघ की स्थापना की और इसके तत्वाधान में तोल आंदोलन चलाया गया। तोल आंदोलन का मतलब ये था कि यहाँ पर जो तोल की इकाई चलती थी उसमें 100 तोले को इन्होंने 80 तोले मान लिया था। जो ठिकानेदार होते थे उन्होंने 100 तोले को 80 तोले मान लिया था। तो इसके विरोध में तोल आंदोलन चलाया गया था मारवाड़ी सेवा संघ के तत्वाधान में, जिसका सरकार ने दमन कर मारवाड़ी सेवा संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका सरकार ने दमन किया और मारवाड़ी सेवा संघ पर ही प्रतिबंध लगा दिया। 1923 में जयनारायण व्यास तथा चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका नेतृत्व में 2 आंदोलन चले। 1923 में मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, जिसके नेतृत्व में 2 आंदोलन चले, एक तो निर्यात आंदोलन 1924 और एक मंडोर किसान आंदोलन 1928। निर्यात आंदोलन क्या था? मारवाड़ी हितकारिणी सभा ने पशु से या रियासत से होगा पशु निर्यात का विरोध किया था। मतलब दूसरी जो रियासतें हैं वहाँ पशुओं का निर्यात किया जाने लगा था और इसका विरोध किया था, निर्यात आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका विरोध जो किया था उसको निर्यात आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1924 को इसकी जो मांग है, निर्यात आंदोलन की जो मांग है उसको मान ली गई और पशु निर्यात बंद कर दिया गया। 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे मंडोर किसान आंदोलन, मतलब हितकारिणी सभा जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसके तत्वाधान में जो आंदोलन चला था, दूसरा आंदोलन मंडोर किसान आंदोलन 1928। यहाँ के लोग जो है वो बिगोड़ी पद्धति को लेकर असंतोष में थे। मतलब यहाँ के लोगों में असंतोष था बिगोड़ी पद्धति को लेकर के। बिगोड़ी जो है वो भू राजस्व की नगद भुगतान प्रणाली थी। ये चाहते थे कि बिगोड़ी में 50% की छूट दी जाए, लेकिन इनकी बात मानी नहीं गई। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन हुआ, जहाँ से मारवाड़ में किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। मार्च 1932 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ राज्य लोक परिषद व मारवाड़ यूथ लीग, इन तीनों को प्रतिबंधित कर दिया गया मार्च 1932 में। और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें अपन देख लेते हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चंडावल घटना और डाबड़ा कांड। 29 मार्च 1942 को चंडावल, पाली जिले में चंडावल नाम की जगह पर मारवाड़ लोक परिषद के अधिवेशन के कार्यकर्ताओं पर अंग्रेजों द्वारा हमला किया गया, जिसमें 25 कार्यकर्ता मारे गए। 29 मार्च 1942 को चंडावल में अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन पर हमला हुआ जिसमें 25 कार्यकर्ता मारे गए। इसको चंडावल घटना के नाम से जाना जाता है।
13 मार्च 1947 को डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में मारवाड़ लोक परिषद व मारवाड़ किसान सभा इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन हो रहा था, जिन पर जागीरदारों ने हमला कर दिया। वहां पर 12 किसान शहीद हुए। ये डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन अपन देखते हैं। बीकानेर रियासत में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे। गंग नहर क्षेत्र आंदोलन 1929 में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया था। 1929 में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष दरबारा सिंह थे। इससे गंग नहर क्षेत्र में कर की कमी की मांग उठाई थी। जमींदार एसोसिएशन ने गंग नहर जो क्षेत्र है बीकानेर रियासत का, उसमें कर जो है उस कर की कमी की मांग उठाई थी। दूध व खारा जो कि चूरू में है, यहाँ एक किसान आंदोलन हुआ था 1945 में। इसके नेता थे, दूध व खारा के नेता थे, किसान आंदोलन के नेता थे मग्गाराम वैद्य, हनुमान सिंह आर्य। और दूध व खारा जो आंदोलन था वो पानी के लिए लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, पानी के लिए कौन सा आंदोलन लड़ा गया था? दूध व खारा आंदोलन लड़ा गया था। कांगड़ हत्याकांड 1946 में कांगड़ हत्याकांड, कांगड़ जो है वो रतनगढ़ के पास एक जगह है। 1946 में अकाल की स्थिति में भी सामंतों द्वारा कर लगाए गए, जिसके विरोध में किसान सभा हुई और किसानों का नरसंहार किया गया। इसको कांगड़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन की। डाबी हत्याकांड जो है वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। 1923 में डाबी हत्याकांड हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी पंचायत सभा पर इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई। डाबी पंचायत जो है उसकी स्थापना हुई थी 1920 में साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 2 अप्रैल 1923 को डाबी पंचायत सभा पर इकराम हुसैन ने गोलियां चला दी, जिसमें नानजी भील जो है वो शहीद हुए। और जब वो शहीद हुए तो झंडा गीत गा रहे थे, उनके हाथ में झंडा भी था और वो झंडा गीत गा रहे थे। माणिक्यलाल वर्मा ने नानजी भील की याद में अर्जी नामक गीत लिखा है। नानजी भील खुद झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे और इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अर्जी नामक गीत लिखा गया। अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण घटना है नीमू चना की घटना। नीमू चना आंदोलन 1923 में लगाए गए बंदोबस्त कानून से त्रस्त 8000 किसानों ने 14 मई 1925 को नीमूचना गांव में एक सभा की। 14 मई 1925 नीमूचना गांव एक सभा हो रही थी। यहाँ पर महाराजा जय सिंह के आदेश पर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई, जिसमें कई किसान मारे गए। इसे नीमूचना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे भी विभत्स हत्याकांड बताया है, तथा दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी है। इसको दोहरी डायर शाही की संज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसमें इस घटना का सचित्र वर्णन किया गया था। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए देख लेते हैं। लल्लाना आंदोलन, लल्लाना आंदोलन जो है लल्लाना चूरू में है। इसका नेतृत्व कुंभाराम आर्य ने किया था। इसके अलावा चिड़ावा आंदोलन हुआ था, चिड़ावा झुंझुनू में है। 1922 में प्यारेलाल गुप्त ने अमर सेवा समिति की स्थापना करी थी। अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 में प्यारेलाल गुप्त ने करी थी और प्यारेलाल गुप्त को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इसी से जुड़े रिलेटेड पर्सन देख लेते हैं। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है और सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। कटरातल किसान आंदोलन 25 अप्रैल 1934 को हरलाल खर्रा की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। कटराथल नामक जगह है सीकर में, वहाँ पर। कुद्दन हत्याकांड 1935 में सीकर में कुद्दन नाम की जगह है, वहाँ पर WT वेब द्वारा नरसंहार किया गया था। कुद्दन हत्याकांड इतना विभत्स था कि यह मामला ब्रिटिश संसद में भी उठाया गया था। भरतपुर किसान आंदोलन, जिसको लंबरदार या पटेल किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसानों की सभा हुई। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। भोजी लंबरदार जो है इनको
गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा किसान आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक। आई होप कि मैंने सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करी है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। मुझे पता है आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, और ऐसे ही ज़्यादातर व्यूवर्स जो मेरे होते हैं वो बिना सब्सक्राइब वाले हैं। कर लिया करो यार, आपके छोटे भाई का चैनल है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।